आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को पता है कि धीरे धीरे सीजीपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम का डेट नजदीक आते जा रहा है और साथ ही साथ आप सबको यह भी पता चल चुका है कि 30 कदम की सीरीज बहुत ही बढ़िया तरीके से बच्चों की मदद कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम को क्रैक करने में, क्योंकि आप सभी को पता है कि भाई आप एक बेहतरीन चैनल के साथ है, एक बेहतरीन टीम के साथ है और साथ ही साथ एक बेहतरीन सीरीज के साथ है। तो आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं कि आज आपके लिए क्या लेकर आया। तो भैया 24 नंबर के सीरीज में आपको आज आईएसएफआर की जो रिपोर्ट आई है उसके संदर्भ में क्वेश्चन होने वाले हैं। वो भी ट्रिक के साथ मैं कुछ बताने वाला हूं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वन से संबंधित है, साथ ही अभ्यारण्य से भी संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं और जीव जंतु से भी संबंधित क्वेश्चन होने वाले हैं भाई। तो ज्यादा देरी ना करते हुए फटाफट हम लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न ही किसका है भाई? तो पहला प्रश्न ही डेटा वाले है। तो आपको एक बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलने वाला है, मतलब एक डेटा वाले क्वेश्चन मिलेंगे, फिर एक नॉर्मल मिलेंगे, फिर डेटा वाले मिलेंगे, फिर नॉर्मल मिलेंगे। तो अगर अंत तक बने रहेंगे तो आपको जो नया रिपोर्ट आया है उसके सारे क्वेश्चन भाई आपको याद हो जाएंगे बढ़िया तरीके से। इसी वीडियो में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं भाई, अभी बहुत ही अंतिम दौर पर है, तो बहुत सारे जो अलग अलग जो चैनल है बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड करके उसे सारी चीजों को बता रहे हैं। तो भाई आपको भी पता है कि लास्ट टाइम पर हमको क्या है उतना ही पढ़ना पड़ता है, स्पेशली डेटा वाले जो एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं भाई। मुंगेली में कितने प्रतिशत वनावरण की कमी या वृद्धि हुई है? कमी या वृद्धि हुई है। तो भाई देखो क्या क्या पॉइंट आता है। तो वन में अगर बात किया जाए, वन में बात किया जाए या वनावरण की बात किया जाए, वनावरण की बात किया जाए तो इसमें हुआ क्या क्या है वो देख लेते हैं सर। तो इसके तीन है ना, तीन डेटा हैं, तीन डेटा है। पहला डेटा है भैया, ठीक है, पहला डेटा किसका है वो देख लेते हैं सर। पहला डेटा है क्षेत्रफल के। पहला डेटा क्या है? क्षेत्रफल के है, ये आपको ध्यान रखना। स्पेस नहीं है भाई, ठीक है, ये डायरेक्ट क्या पीडीएफ खुला हुआ है, तो हम लोग क्या यहीं पे सारा चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं। पहला जो डेटा है वो क्षेत्रफल का है। दूसरा जो डेटा है, ठीक है, वो प्रतिशत में है। दूसरा डेटा प्रतिशत में है। तीसरा जो डेटा है वो वृद्धि पर है, ये आपको ध्यान रखना, वृद्धि पर है, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं कि क्षेत्रफल में टॉप 3 पर कौन है, ठीक है। क्षेत्रफल में टॉप 3 पर कौन है? तो फर्स्ट नंबर में है, फर्स्ट पर है बीजापुर। क्या है? बीजापुर है ना। फर्स्ट में कौन है भैया? बीजापुर है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये फल में क्या होता है? बीज होता है। फल में बीज। सर अगर मैं ठीक अगर आपको ये बताओ कि पहला भी याद रखेंगे तो भी आपके कम से कम 50% तो बोल सकता हूं भाई आने के चांसेस यहीं से। पहला लास्ट, फर्स्ट और लास्ट। फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, टॉप 3 बता रहा हूं और बॉटम के 3 बता रहा हूं भाई, ठीक है। क्या बात बोला इसको बॉक्स में, इसलिए तो फल में होता है बीज, इसलिए बीजापुर क्या है क्षेत्रफल वाले में फर्स्ट नंबर पर है भाई, ठीक। अब यहां पे उसके बाद है क्या याद रखना है? कोरिया। क्या याद रखना है भैया? कोरिया, ठीक है, कोरिया, ये आपको ध्यान रखना, कोरिया। तीसरे नंबर में है भैया कांकेर। तीसरे नंबर में क्या है? कांकेर है, ठीक है। तो अब यहां पे जो आपको याद रखना है समझ सकते हैं, फल में क्या होता है? बीज होता है ना। अब बीज से क्या बनता है? कोक बनता है करके, कोक है, बीज से क्या बनता है? कोक। तो ये आप याद रख सकते हैं, कोक, ठीक है। ये क्या हो गया? बीज है ना, ये बीज हो गया, बीज से कोक। और कुछ बहुत जुगाड़ लगाया भाई, इधर उधर कुछ इजी तरीके से बता दे। अब बन ही नहीं रहे तो कैसे करें? अब मेरा काम ऐसा नहीं रहता भाई यहाँ रिपोर्ट दिखा दे बस बता दे ये है ये नहीं भाई। जिम्मेदारी ये है कि आपको याद कराना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? मेरा स्टाइल यही है कि बोर्ड में लिख दिया और बता दिया भाई ये होगा, देख लीजिए। तो स्टूडेंट देखेगा कैसे भाई? उसको बता रहे बढ़िया तरीके। क्षेत्रफल है, पहला फल में ही बीज आता है, यहां से तो आपका काम ऐसे भी खत्म हो गया मेरे भाई, ठीक है। फिर भी अगर आपको टॉप 3 याद रखना है तो बीज के बाद ना कोक याद रखना। को से कोरिया और का से कांकेर, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे प्रतिशत की बात करते। प्रतिशत में भी पहले नंबर पर है बीजापुर। पहले नंबर पर क्या है? बीजापुर, ठीक है, समझ आ गया। मतलब कोई व्यक्ति प्रीलिम्स में टॉप किया वही आदमी मेंस में टॉप कर रहा है, जो प्रीलिम्स में टॉप कर रहा है वही व्यक्ति मेंस में टॉप कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना। अब आगे आते हैं बीजापुर। बट यहाँ पे यार थोड़ा बाजी पलट गई है। जो दूसरा आए थे वो कहाँ पहुंच चुका भी है? थर्ड में, ठीक है, प्रतिशत में। क्योंकि आपको भी समझ में आ रहा होगा कि बीजापुर में प्रतिशत भी ज्यादा होगा, क्षेत्र भी ज्यादा होगा, लेकिन इससे ज्यादा भी कोरिया से ज्यादा भी है ना कौन है भैया? तो नारायणपुर है, नारायणपुर,
लेकिन सेकंड वाला भी एकदम फेल तो नहीं हो जाएगा। जो सेकंड आया था प्रीलिम से भैया वो क्या होगा, तो ये आपको ध्यान रखना वो थर्ड में पहुंच चुका है कोरिया, थर्ड में पहुंच चुका है भैया कोरिया, है ना, बात समझ भाई। तो थर्ड में पहुंच चुका है भैया कोरिया, ठीक है, मतलब एक नीचे फिर ऊपर गए फिर नीचे भाई, ठीक। यहाँ भी है ना, मतलब ये बीजापुर, सेकंड में क्या है नारायणपुर, और थर्ड में कौन है कोरिया, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बीजापुर ही याद रहेगा प्रतिशत में तो भी काम बन जाएगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ये तो रहा किसकी बात भैया, है ना, टॉप 3 की बात। बॉटम वाले को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, बॉटम वाले को ऊपर लिख रहा हूँ। ये अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है भाई, थोड़ा आराम से बता रहा हूँ, डेटा वाला पोर्शन है, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना है भाई, पूरा याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है अभी, ठीक। और आपको याद होगा तो आप बस जज करते जाइए। टॉप 3 हो गया, है ना, यहाँ पे बात करते हैं, टॉप 3 हो गया। अब बॉटम की बात करते हैं, तो जो भाई प्रीलिम्स में जो लास्ट आएगा, मान के चलते हैं वो मेंस में भी अगर पेपर तो ऐसे देने के लिए नहीं मिलेगा, बट अगर दे दिए तो वो भी लास्ट ही आएगा भाई, है ना, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है। तो भैया रायपुर, है ना, लास्ट में कौन है रायपुर, रायपुर के बाद है दुर्ग, ठीक है, दुर्ग, और दुर्ग के बाद है बेमेतरा। ये अच्छा बात है, पुराने डाटा में दुर्ग बेमेतरा ऑब्लिक में देते थे, लेकिन अभी क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। ये सेम, ये क्षेत्रफल के लिए भी यही होगा, क्षेत्रफल के लिए भी यही होगा, और प्रतिशत में भी यही होगा, प्रतिशत में भी यही होगा टॉप, है ना। मतलब ये कौन सा नंबर का, तो अभी 28 जिले में ही बताया गया है, तो ये 28 नंबर का रहेगा, ये 27 रहेगा, और ये क्या रहेगा 26 रहेगा। बात सबको समझ में आ चुकी है। अब वृद्धि की बात करते हैं भाई, है ना, क्योंकि डेवलपमेंट एक अलग चीज है ना, ये दोनों तो स्टैटिक थे, हमको पता चल गया। इस साल वृद्धि किसमें हुई है ये देखते हैं भाई, ठीक, इस साल वृद्धि किसकी हुई है ये देखते हैं। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है बस्तर में। अब देखो ना भाई, बीजापुर की बात हो चुकी, नारायणपुर की बात हो चुकी, तो बचा क्या है, बस्तर है। बस्तर में क्या है, ठीक है, यहाँ पे स्तर में सुधार हुआ है। वर्ड देख रहे हैं कैसे बता रहे, स्तर मतलब होता है लेवल, स्तर में वृद्धि हुई है, इसलिए पहले नंबर पर कौन है, बस्तर, पहले नंबर का बस्तर। पहला याद हो गया, मैं आपको क्या बोला, पहला भी याद को तो भी काम बन जाने वाला है। फिर भी आपको ध्यान रखना कि अगर याद करना है तो मैं आपको टॉप 3 भी याद करा दे रहा हूं भाई, ठीक है। समझ में आ रहा है कि बस्तर में जो है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना, बस्तर में क्या हो रहा है भैया, वृद्धि हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है भैया बीजापुर, इसके बाद क्या है, बीजापुर है, इसके बाद बीजापुर है, ठीक है। बीज लगाएंगे तो भी बढ़ेगा, पहला स्तर में सुधार हो रहा है, यहीं से आपको वृद्धि का काम खत्म हो सकता है, ठीक। उसके बाद है भैया बीजापुर, उसके बाद क्या है, बीजापुर है, ये आपको ध्यान रखना। ग्रोथ की बात हो रही है भैया, एक नया जिला है जो अभी आगे बढ़ते जा रहा है, जिसका नाम है जीपीएम, जिसका नाम है जीपीएम। तो ये बीबीजी याद कर सकते हैं, बीबीजी, है ना। बीबीजी से क्या होगा, बस्तर, तो स्तर से तो पहला वाला सेट हो गया कि वृद्धि है, फिर उसका बीजापुर, और ये जी, है ना, बीबीजी, जीपीएम। इसकी बॉटम की बात करते हैं, बॉटम की बात करते हैं भाई, तो एक जगह है जहां पानी बहुत कम गिरता है, उसका नाम है कबीरधाम, ठीक है, कबीरधाम, ये आपको ध्यान रखना। एक जगह है भैया जहां गरियाबंद, है ना, यहां पे वृद्धि कम है, गरिया, ठीक है, गरियाबंद। अब इसके बाद एक और जगह है जिससे, है ना, जो मुंगेली, सबसे लास्ट में कौन है, मुंगेली, है ना, मुंगेली। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया वो किसका है, मुंगेली है। मैं थोड़ा फास्ट नहीं बता रहा हूं भाई इसको, है ना, बस आपको समझा रहा हूं। ये क्या है, तो ये कौन सा नंबर का, 28, ये है 27, और ये है 26। ये तो देखो, ये प्री और मेंस वाले का बॉटम सेम है, लेकिन यहाँ पे क्या भाई थोड़ा सुधार है, है ना, कबीरधाम, गरियाबंद, है ना, और कौन है, मुंगेली। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई वृद्धि में परसेंट में, तो पूरे का परसेंट याद नहीं रखना, फिर तो भाई अपन खत्म हो जाएंगे, पूरे का परसेंट नहीं, बस टॉप और बॉटम। टॉप तो वृद्धि सबसे ज्यादा बस्तर में है, और सबसे क्या, मुंगेली में। अब देखो यहाँ पे मुंगेली का कैसे याद करा रहा हूं, वो देखते रहिए। मुंगेली का जो वनावरण है वो कैसा है भैया, कमी है कि वृद्धि है, तो भाई सबसे लास्ट में मतलब कमी आया होगा ना, सबसे लास्ट में तो कमी आया होगा, तो भैया ये माइनस वाला ही आंसर होगा, ये तो कंफर्म हो गया है। अब भैया कौन होगा, तो ये माइनस वाला है, तो आपको ध्यान रखना कि माइनस हो रहा है मतलब 17 है खतरा है, 17 है खतरा है, तो ये आपको ध्यान रखना, बस इतना ही पॉइंट, ठीक है। 17 है खतरा है, तो 17.27 वाला मुंगेली का है। मुंगेली का वृद्धि
खतरे में है भाई, है ना, 1 के मामले में खतरे में है और उसका परसेंट है 17, तो 17 खतरा, ये आपको ध्यान रखना मुंगेली का है। अब जो दूसरा जो दिया हुआ है भैया, तो हाईएस्ट की बात करते तो वो कितना है, लगभग 19%, चाहे तो 19-20 बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है, एक कहावत सुने ना, बोलते हैं ना भाई 19-20 है, 19-20 है, तो कैसे हो रहा है, 19-20 बढ़ रहा है भाई बस्तर का, तो बस्तर का 19-20 है, मुंगेली का 17 है। अगर पूरा याद रखना पड़ेगा तो भाई 17.27 है। 17 खतरे में है भैया, इसलिए माइनस में जा रहा है, मतलब वृद्धि नहीं हो रही भैया, वो घट रहा है। ठीक है, ये आपको पूछा जाएगा सबसे हाईएस्ट किसका है, बस्तर का है। सबसे वृद्धि में सबसे कम कौन है, मुंगेली है। टॉप अगर 3 की बात किया जाए तो भी आप उसे मिला सकते हैं भाई। पहले में आपको बस्तर लिखना है, दूसरे में लिखना है क्या भैया, ठीक, बीजापुर, तीसरे में लिखना है जीपीएम। उधर अगर जाएंगे तो भाई कवर्धा, कवर्धा के बाद गरियाबंद, और गरियाबंद के बाद सबसे नीचे वाला जो पोर्शन रहेगा, ठीक है, उसी का नाम मुंगेली है। इधर की बात करते हैं क्षेत्रफल में, तो फल से बीज, तो बीजापुर सबसे ऊपर में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर बीज, फिर कोक से भाई अपन को याद रखना कोरिया के बाद क्या याद रखना है भैया, कांकेर। ठीक, बॉटम की बात करते तो बॉटम दोनों का सेम रहेगा, इसलिए बॉटम की चर्चा मैं बाद में करूंगा। अगर फिर मैं आता हूं प्रतिशत में, तो मैंने बताया प्रीलिम्स में जो टॉप किया है, ठीक है, वो मेंस में भी टॉप करेगा। बट लेकिन जो सेकंड आया था इधर कोरिया, वो कहां चल गया भैया, 3rd नंबर में, और उसके जगह पर आ चुका है कौन, नारायणपुर। दोनों की बॉटम की बात करते वो सेम है। पहले जाएंगे भैया NH53 में रायपुर है, रायपुर के बाद कौन है भैया, ठीक है, दुर्ग है, और दुर्ग से पहुंच जाएंगे कहां, बेमेतरा, दुर्ग से पहुंच जाएंगे बेमेतरा भाई। ठीक है, ये दोनों का बॉटम सेम है, समझ में आया। तो यहां पे भाई पूरी कहानी खत्म हो रही है। अब मैं आगे बढ़ता हूं भाई, आगे बढ़ता हूं, बढ़िया। चलो सर, ब्लू है ना, ब्लू मार्मोन जो तितली है, वो भारत की सबसे बड़ी तितली में कौन सी नंबर की है, तो कौन सी नंबर की है, 2nd नंबर की है। कौन से नंबर की है, 2nd नंबर की है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो दूसरी नंबर की है ना। ये आपको अगर तितली के लिए पूछा जाएगा कि विलुप्त तितली कहाँ पाए जाते हैं, तो कबीरधाम में पाए जाते हैं। विलुप्त तितली कहाँ पाए जाते हैं, कबीरधाम में पाए जा रहे हैं बहुत सारे तितली। और भैया ये कहाँ, भोरमदेव सेंचुरी, कहाँ पे भैया, भोरमदेव सेंचुरी में। भोरमदेव सेंचुरी का एरिया अगर पूछ दिया तो 163 किलोमीटर है। ठीक है, 163 किलोमीटर है, ये भी आपको ध्यान रखना भाई, समझ में आ गया। 2001 में इसका क्या फॉर्मेशन हुआ है, 2001 में फॉर्मेशन हुआ है। फिर आगे बढ़ते भाई, अभी आपको छोड़ूंगा नहीं, जब तक आपको भाई डेटा याद नहीं करा दे तब तक छोड़ेंगे नहीं भैया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, बढ़े हुए, ठीक, तो अब ने 1 को हम लोग कैसे डिवाइड करते हैं, ठीक है, एक तो 1 होता है ना, एक तो भाई 1 का ये तीनों क्षेत्र बता दिया, एक तो 1 क्षेत्र का डेटा मिला, दूसरा ये डेटा मिला कि 1 के प्रकार कैसे हैं, 1 के प्रकार कैसे हैं, ठीक है, और तीसरा रहता है 1 का प्रशासनिक कैसा है ना। 1 को प्रशासनिक डिवीजन में डिवाइड करते हैं, मतलब एक है 1 का डिवाइड किए, ठीक, दूसरा क्या 1 के प्रकार है, ठीक है, 1 का प्रकार में कैसा आता है कि वो 1 कैसा है, मतलब अति सघन है, मतलब भाई वेरी डेंस है, ठीक है, या मॉडरेट डेंस है, ठीक, या ओपन फॉरेस्ट है, मतलब ओपन फॉरेस्ट है। तो ये डिफिनेशन अभी बताने का टाइम है नहीं, बस अभी आपको डेटा याद करना है, ठीक है, आपको डेटा भैया याद करना है, ये आपको ध्यान रखना। पूछा जा रहा है कि यहाँ पे अति सघन ज्यादा है, मध्य सघन है, फिर उसके बाद खुले वन है, अति सघन है, मध्य है, ठीक, अति सघन है, खुले वन है या मध्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब छोटी सी बात बता रहा हूँ भाई, एकदम सिंपल है, ठीक, कि है ना, ये आपको ध्यान रखना, ये आंसर है इसका सी, मतलब अति सघन सबसे कम है, उसके बाद खुले वन है, उससे अधिक क्या है, मध्य वन है। अब आपको याद रखना इसका परसेंटेज। देखो कई जगह क्या होगा कि जैसे एग्जैक्ट भी याद नहीं रखेंगे तो भी काम बन सकता है, ठीक, सबसे कम है 5%, सबसे कम है 5 के आगे भी है, उसके बाद है 12%, ठीक है, 12 का 2 गुना करेंगे 24, लेकिन इसको याद रखेंगे 23, ठीक है। अगर चाहे तो पॉइंट में भी बता सकते हैं भैया, कोई बात नहीं, 12.14, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अभी लास्ट टाइम है ना, ये पॉइंट में जबरदस्ती अपने आप को कंफ्यूज मत करो भाई, है ना, ये कोई करोड़ों का जीएसडीपी नहीं है ना, ये कुछ नहीं है कि पॉइंट के आपको क्या है हेर फेर को याद करेंगे, क्योंकि वो लोग भी क्या करते हैं, जैसे मान के चलो कोई 1 है, उदाहरण के लिए बात कर लेते हैं, ठीक है, मान के 5, 9, ये तो पुराना हो गया, लेकिन ऐसा है कुछ ही रहेगा, तो ये 2 की जगह 3 भी दे सकता है, या सिर्फ 2 देकर काम चला सकता है। तो अब 1 के लिए आपको क्या इतना पॉइंट पे आपको याद करने की जरूरत नहीं, परसेंटेज समझ आ गया। अति सघन का कितना है, 5 है, अति का क्या है भैया 5 है, ये आपको ध्यान रखना, अति का कितना है 5 है, ठीक, इसका कितना है भैया 12 है, ठीक है, 12, और 12 के बाद कितना है, तो ये 24 होना चाहिए, बट डबल, तो ये 23 है,
23 है। ठीक है, तो अति सघन का कितना है 5 है, खुले वाले का 12% है और सघन वाले का कितना है भैया 23% है, मतलब मध्यम सघन वाले का, मॉडरेट वाले का। ठीक है, ये समझ में आ गया, तो आंसर क्या हो जाएगा सी। याद हुआ कि नहीं, एक बार फिर से रिपीट करो, कमेंट भी कर दो, याद है तो कमेंट भी कर दो। 5% है भैया अति सघन वाले का। ठीक, ओपन वाले, ओपन का कितना 12%। ठीक है, और जो मध्यम या मॉडरेट वाले हैं उसी का सबसे अधिक है और उसका परसेंट है 23%। पॉइंट के बाद याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आपको याद है तो बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना, बढ़िया बात है। चलो ये है, ये डेटा को मिला दीजिए, एक तरफ क्या दिया हुआ है सेंचुरी दिया हुआ है और एक तरफ उसका ईयर दिया हुआ है। भाई अभी फिर से, है ना, फिर से भाई आपको यही याद करा के जाएंगे भाई, ISFR जो डेटा है वो याद करा के यहीं से जाना है, आप कहीं जाइए मत भैया, पूरा वीडियो अंत तक देखते रहिए। पामेड़ की बात करते हैं, ठीक है, तो मैं चलो आपको ट्रिक बता दूं, क्या पता नहीं आप लोग को जमेगा कि नहीं, बट एक बार कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कोशिश कर रहे हैं, है ना, जितने भी हो तो 19 सेंचुरी में बने, ये तो समझ में आ गया, मतलब इन द सेंस 19 वाले में बने, 20 सेंचुरी बोला जाता है। 7-4 में बना, 7-5 में बना, 7-6 में बना, 7-7 को बाहर निकाल देंगे। 7-8 में बना भाई, 83 में बना भैया, और 2001 में बना, 2001 में बना, है ना, इतना याद रखना है। अब यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, 7-4 वाले में सबसे पुराना बनेगा, है ना, 7-4 वाले में सबसे पुराना है, उसका नाम है सीता नदी। ठीक है, क्या नाम है, सीता नदी, आपको ध्यान रखना। यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, बाल, गर्दन और कमर, मतलब 75 साल के होंगे हम लोग, 75 साल के होंगे तो हमारा बाल झड़ जाएगा, कमर झुक जाएंगे, गर्दन भी झुक जाएगा। तो बाल से बनता है बादल खोल, बाल से बनता है क्या है बादल खोल, है ना, बादल खोल, बाल से बनता है बादल खोल। ग से बनता है गोमर्दा, है ना, क्या बनता है गोमर्दा। ठीक, कमर से बनता है अचानक, है ना, अचानक मार, है ना, अचानक मार। तो यहाँ कमर जैसे कुछ वर्ड दिख रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना। 76 में तो भाई हर प्लेयर क्या चाहता है मैं 6 मारूं, है ना, हर प्लेयर क्या चाहता है भाई सिंगल डबल 4 ना लूं, 6 मारूं। तो ये आपको ध्यान रखना, ऐसा वर्ड बार, है ना, बार, है ना, 12 नवा 12, ऐसा। अब बीच में वर्ड आएगा किसका, रन का, बीच में वर्ड आ रहा है रन, रन वाला किसका 76 का है। 8-3 की बात करते हैं तो ये मैप में है ना 8-3 की, है ना, सॉरी 78 की बात करते हैं, मैप में ये 2 ऐसे दिखेंगे। ये क्या है सेमर सेत है, यह है तमोर पिंगला। तो तमोर पिंगला है ना, ये आपको ध्यान रखना, तमोर पिंगला, है ना, पिंगला, और सेमर सेत है, सेमर सेत भी और सोत भी बोलते हैं, जो है ना सेमर सोत। ये क्या है भैया, ये आपको ध्यान रखना 78 का है। इसके के लिए याद रखना है पाउरम का, क्या याद रखना है पाउरम, इससे पाउरम, पा से बनता है पामेड़, पा से बनता है पामेड़, ऊ से बनता है उद्यंतीन, क्या बनता है ऊ से बनता है उद्यंतीन, रम से बनता है भैरम, रम से बनता है क्या भैरम। ठीक है, तो ये 83 वाला, 83 में वर्ल्ड कप हम लोग जीते भाई, तो पाउरम क्या है पाउरम, बस याद रखना, पा से पामेड़, ऊ से उद्यंतीन, र से रम। 2001 में भी आपको पता है भोरम देव, 2001 में क्या बना भोरम देव। तो ट्रिक मजा आया कि नहीं सर, मान के चलो कोई मान के चलो ट्रिक कनेक्ट नहीं हो पा रहा है आपसे, कोई दिक्कत नहीं, जो कनेक्ट हो रहा है वो याद कर लीजिए, बाकी आपके मैचिंग में उतना। जैसे पाउरम वाला है, मान के चलो 83 है, कोई दिख रहा है क्या 83 में पाउरम, हाँ दिख रहा है भैया, पाउरम में पामेड़ पकड़ा गया, है ना, पामेड़। अभी ये याद नहीं करा रहा हूँ, अभी इसके बाद के क्वेश्चन में ये भी याद करा देंगे अपन, है ना, ये भी याद करा देंगे। अचानक मार्किंग की बात करते हैं, कमर, कमर भी है 75 वाला है, तो ये तो यहीं पे 75 दिख गया। भोरम देखो बताया तो 2001 का है। रन कितना भी है 6 का चाहिए, है ना, 6 रन ही चाहिए सबको, तो लास्ट में 6 वाला किसका बा, तो ये सामने सामने मिल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। ए आंसर भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको ये जरूरत है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण कितना है, छत्तीसगढ़ में वन और वृक्ष आवरण कितना है ये बताना है। तो भैया एक डेटा आया है, डेटा में एक दिया हुआ है 1, है ना, 1 प्लस, ठीक है, वृक्षारोप, है ना, वृक्षावरण, है ना, इसी को बोलते हैं वनावरण, है ना, क्या बोला जाता है वनावरण, वनावरण प्लस वृक्षावरण, है ना, क्या बोला जाता है वृक्षावरण। ठीक, अगर ये दोनों को मैं जोड़ दूं, ये दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो इसी को बोला जाता है कुल वन, इसी को क्या बोलेंगे कुल वन। अगर मतलब, है ना, किसको भैया वन के आवरण को और वृक्षावरण, वृक्ष और वन दोनों को जोड़ देंगे तो बोलेंगे भैया कुल वन है। ठीक है, कुल वन है, तो कुल वन कितना है, तो कुल वन देखो आपको बता रहा हूं, कुल वन है 6, है ना, बहुत प्यारा डिजिट है, 2 3 5 0 0। देखो ये 2 3 है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 1 0 लगा दीजिए। मैं दशमलव को याद नहीं कराता, ठीक है, मैं दशमलव को याद नहीं कराता भाई, ठीक है,
अब इतना मान के चलो दशमलव के बाद वाला अगर कुछ देने लग गया, ठीक है 4595, तो भाई फिर तो भूल जाइए, है ना। और इसी को बस थोड़ी याद रखना है, हमारा बजट भी याद रखना है, बहुत सारी चीज़ों को और याद रखना है, ठीक। चलो भाई, तो ये समझ आ गया। तो ये क्या कुल 1 है, क्या है भैया, कुल 1 है, ये आपको ध्यान रखना है। अब बारी है वन आवरण की, है ना, ये सिर्फ वन आवरण की, ये दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो वन आवरण की बात करते हैं भैया, ठीक। तो 55 बहुत प्यारा डिजिट है, इधर लिखेंगे 55, इधर लिखेंगे, है ना 11, इधर 55, इधर 11, बस बीच में लिखेंगे 8, ये गैप में नहीं है भैया, 55 8 11 है। मैं दशमलव वाला याद नहीं कराता, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो वन आवरण हो गया। अब यहाँ पे जो विक्षारण है ना, विक्षावरण की बात किया जा रहा है, तो ये कितना है भैया, तो सिंपल से याद करना 65 38, कितना है 65 38, ठीक है। कितना है भैया 65 38 है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये क्या है सर, ये क्या है, तो भैया है ना, ये कुल वृद्धि, अगर एग्जाम में पूछ देगा कुल वृद्धि कितना हुआ है, कुल वृद्धि एग्जाम में पूछ देगा, तो आपको ध्यान रखना कितना है 683, है ना 683, ये भी डिजिट बहुत प्यारा है, 6 है 8 है 83 है, पहले से पावर में तो 83 याद कर रहे थे, बस 6 लगा देना है, ये वृद्धि है। अगर पूछा जाएगा, है ना, विक्षावरण में क्या है वृद्धि कितना है, तो भैया 72 है ना, 702 है, मतलब कितना है विक्षावरण में वृद्धि कितना, आप दशमलव वाला याद नहीं कराता, फिर से बता रहा हूँ, है ना 72 है, ये आपको ध्यान रखना भाई। तो आपको कमेंट करके बताना है, अब ये दोनों का डिफरेंसेस समझ में आ रहा है, तो कमी कितना है, मतलब देखो क्या बोल रहा हूँ, तो भाई है ना, विक्षावरण में कितना है 702 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, लेकिन ओवरऑल वृद्धि तो भैया 683 है, मतलब दोनों के बीच गैप है, नहीं तो भैया, तो ये इससे ये समझ आ रहा है कि वन आवरण में हमारी कमी हुई है, वन आवरण में कमी हुई, तो यही कमेंट करके बताना है कि वन आवरण में कमी कितनी हुई है भाई, कितनी हुई है, ये आपको बताना है। चलो समझ आ गया, बाकी आप कमेंट में देखेंगे तो आप देखे भी होंगे, मैं जिस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ कि भाई आप बताइए, उसको मैं कमेंट में फिट भी कर देता हूँ। चलो ठीक, समझ आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अभ्यारण है ना, डिजिट बहुत प्यारा था, डिजिट बहुत प्यारा था, बीच में लिखिए 2 3, दोनों का मल्टीप्लाई 6, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 0 लगा दीजिए, इधर है भैया 55, इधर लिखेंगे 11 और ये लिखेंगे 8, है ना, बस इतना ही याद रखना है, ठीक, इतना ही याद रखना है भाई, ये आपको ध्यान रखना, समझ में आ रहा है, इतना ही तो याद रखना है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, इसको मिला दीजिए, क्या दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, जगह दिया हुआ है, तो सीता नदी कहाँ है भैया, धमतरी में, सीता नदी कहाँ, धमतरी में, गोमर्दा सारंगगढ़ में, सिमरसिद्ध बलरामपुर में, बादलखोल जसपुर में, सामने सामने है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। अगर और भी बहुत सारे पॉइंट पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई कि जैव विविधता, है ना, जैव विविधता कब आया, है ना, जैव विविधता कब आया, ऐसा पूछा जाएगा तो 2006 में आया है ना। कैंपा अगर आ गया, मान के चलो कैंपा कब आया है, कैंपा, ठीक, कैंपा आया भी है 2009 में, 2009 में। हर्बल है ना, ठीक है, हर्बल स्टेट की घोषणा कब हुई है, तो 4 जुलाई 2001 में, ठीक है, 4 जुलाई 2001 में हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। छत्तीसगढ़ वन बोर्ड कब बना, वन बोर्ड, छत्तीसगढ़ वन बोर्ड की बात किया जाए, ये भी 2001 में बना भाई, 2001 में। बांस है ना, बांस एम्पोरियम बोला जाएगा, बांस एम्पोरियम कब बना है, तो 2010 में, क्या बना है, 2010 में बना है, ये आपको ध्यान रखना भाई, ठीक। और औषधि पादप बोर्ड है ना, औषधि पादप बोर्ड, अभी नाम इसका बदल चुका है, लेकिन ये इसे मिल जाएगा औषधि पादप बोर्ड, अगर ये भी बोला जाएगा तो ये भी कब स्टेब्लिश हुआ है, 2004 में, ठीक। अगर पूछा जाएगा वनपाल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, वनपाल ट्रेनिंग सेंटर कहाँ है, तो जगदलपुर में, ये आपको ध्यान रखना, जगदलपुर में, ठीक है। यह आपको समझ में आ रहा है, तो एग्जाम में ये सब आपको बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। एग्जाम में कहीं से भी आ सकता है, किधर से भी आ सकता है, तो आपको पूरी बात पता होना चाहिए, पूरी बात पता समझ आ गया। बांस एम्पोरियम वाला भी पता चला, हर्बल स्टेट वाला, कैंपा भी, जैव विविधता भी, औषधि वाला भी बता दिया, वनपाल वाला भी बता दिया हूँ भाई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वन आवरण के क्षेत्र प्रथम स्थान कौन सा जिला आया है, वन आवरण के क्षेत्र में, ठीक है, प्रथम स्थान कौन सा जिला आया है, तो आपको ध्यान रखना भैया बीजापुर ही है, वन आवरण क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान कौन सा है, तो अभी हमने बताया था पूरा कॉन्सेप्ट, बीजापुर दोनों में, प्रीलिम्स से भी टॉप कर रहा है और किसमें भैया मेंस में भी टॉप कर रहा है, लेकिन वृद्धि बस्तर में है, वृद्धि किसके है, बस्तर में है, ये आपको ध्यान रखना है। मिनिमम की बात किया जाएगा तो बेमेतरा, ये किसमें वृद्धि है, वृद्धि में टॉप किया है, वृद्धि में टॉप कौन किया है, बस्तर, क्योंकि वृद्धि का मतलब है स्तर या लेवल की बात होना, ठीक है। मुंगेली प्रतिशत में सबसे कम है, वृद्धि में सबसे कम है, माफ करना, वृद्धि में सबसे कम है, बेमेतरा दोनों में कम है,
ठीक, तो चलो अभी जो टेबल बताए थे ना उसी से पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा भाई, जो अगर उसको पूछना पूछने दो। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, सीता नदी, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? असत्य रॉन्ग वाले को पहले पकड़ लेना है। सीता नदी अभ्यारण्य सबसे पुराना है, तो एकदम सही है भैया, 77 मतलब 77 नहीं, मतलब 1974 है, 19 एक्चुअली हलवा विद्रोह भी इसी टाइम में हुआ ना, 1774 तो वो निकल जाता है भाई। ठीक, आगे बात करते हैं, गुरु है ना, गुरु घासिया तमोर 2021 में घोषित हुआ था। हाँ, घोषित उसी टाइम में हो गया था, बाद में फिर इसका प्रोसेस हुआ और हाल फिलहाल में 56 नंबर का क्या है टाइगर रिजर्व बना। एक्चुअली इसका 52 नंबर का ही बन जाना था, लेकिन उसके बाद आगे कुछ और बन गए और ये 56 नंबर का घोषित हुआ भाई। उद्यंतिन का क्षेत्रफल इतना नहीं है, उद्यंती का क्षेत्रफल इतना नहीं है, ये आपको ध्यान रखना, तो ये गलत है भाई। ठीक, उद्यंती में शोध का कार्य चल रहा है। हाँ भाई, हरियाणा के है ना करनाल या करनाल जो है इंस्टीट्यूट, वहां से शोध चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ये 430 वाला किसका है? सेमर सेत का है ना। 430 वाला किसका है? सेमर है ना, सेमर सोत का है। किसका है भैया? सेमर सोत का है, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ISFR के अनुसार संरक्षित है ना वनावरण में छत्तीसगढ़ का कितना प्रतिशत है? ठीक है, कितना प्रतिशत है? अब डेटा चेंज हो चुका है भैया, आरक्षित, संरक्षित, अवर्गीकृत का डेटा चेंज हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना। तो इस बार कितना है? तो अगर बात किया जाए आरक्षित का, ठीक है, आरक्षित की बात किया जाए, आरक्षित पहले रटाते कैसे थे भैया? यहाँ 3 दिख रहे हैं, तो ये 43, लेकिन इस बार भी आरक्षित का कितना? 43 है, 43.29, कितना? 43.29 है, ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक, 29 है, तो पॉइंट के बाद 43 एक कम कर देंगे 2, और ये क्या है? इसका स्क्वायर है ना, ये देखे रहेंगे तो याद रहेगा। संरक्षित की बात करते हैं, संरक्षित कितना था? प्रोटेक्ट है ना, ये रिजर्व है, ये प्रोटेक्टेड है। संरक्षित कितना था? 40 था पिछले बार, लेकिन इस बार बढ़ चुका है और ये हो चुका है 41 है ना, 41। अवर्गीकृत भैया कम हो चुका है, और अभी इस साल क्या 15.65 है ना, 15.65 है, ये आपको ध्यान रखना। तो पूछा क्या गया? संरक्षित, तो संरक्षित का ये है, आरक्षित का ये है, और अवर्गीकृत या है ना अनकैटेगराइज वाला जो है वो कौन सा है भैया? 15.65। बढ़िया तरीके से याद हो गया, पुराने के जैसे ही लगभग। भृंगराज पक्षी के संबंध में क्या बोला जाता है? तो भृंगराज अबुझमाड़ के क्षेत्र में पाया जाता है, और इसे माना जाता है कि ये पहाड़ों का क्या है? कोतवाल पक्षी के रूप में इसे जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना। तो आंसर क्या हो जाएगा? भृंगराज पक्षी को क्या बोला जाता है? कोतवाल के रूप में। क्वेश्चन भाई लेवल वाले है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, अभी मैं वही मान के चलो, देखो एक चीज क्या किया, आपके चीजों को भाई कम कर रहा हूं। जैसे एरिया वाला है ना, सेंचुरी का मान के चलो, उसको पे है ना क्या है मैचिंग में दे रहा हूँ, प्लेस वाला मैचिंग में दे रहा हूँ। चाहता तो उसको एक क्वेश्चन बना देता भाई, तो ऐसी 30 क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। नहीं, 30 क्वेश्चन बनाना है, लेवल वाले बनाना है भाई। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करते रहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? नहीं तो हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, बाकी को पूरा स्टेटमेंट में प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि उसी का 30 क्वेश्चन अपन प्रोवाइड करा दिए तो बच्चे को कुछ कंटेंट ही नहीं मिल रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट फायर क्षेत्र कितना है? छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट फायर क्षेत्र कितना है? तो मैंने अभी बताया भैया, ये है ना आरक्षित 43% है ना, संरक्षित की बात किया 41% है, और क्या अवर्गीकृत किया 15 है। चाहे तो पूरा याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं, कोई बड़ी बात है नहीं। ये क्या 29 है ना, लेकिन अपन को बस ऐसे ही याद रख लेना। ये वाला क्या है? फायर फॉरेस्ट के, फायर फॉरेस्ट कितना है भैया? 38/12 है। कितना है? 38/12। फायर वाला कितना है? 38/12 है, ये आपको ध्यान रखना। और इससे पूछा जाएगा फायर फॉरेस्ट वाले फर्स्ट नंबर में कौन है? तो इसमें भी बीजापुर ही है ना, बीजापुर ही है। फर्स्ट नंबर में कौन है? बीजापुर ही है, ये आपको ध्यान रखना भाई। ठीक, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, अभ्यारण्यों और उनके क्षेत्रफल को बताइए। ठीक, अभ्यारण्य उसके क्षेत्रफल को बताइए। अगर अभ्यारण्य देखा जाए तो भाई एक है 608 वाला, फिर है भैया 559 वाला, फिर है 552 वाला, एक है 430 वाला। ये पहले 4 को याद कीजिए, पहले 4 को याद कीजिए। अब 4 को और याद करवाता हूं भाई, और 4 को याद कराता हूं। ठीक, आपको आना है 278 में, ठीक है, फिर आना 265 में, ठीक 265 में। इसके बाद एक्चुअली क्या है, थोड़ा सा पॉइंट को आप समझते हैं। कहीं पे आपको लिखा होगा, ठीक, जैसे 265 है, कहीं कहीं पे 261 भी दिया रहता है, तो आपको भाई परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको परेशान नहीं हुआ है। फिर इसके बाद 245, ठीक है, और 230। अब कई बोलेंगे सर मेरे बुक में तो 1 दिया है। कोई बात नहीं भाई, अलग अलग वेबसाइट में क्या है, ठीक है, अलग अलग वेबसाइट में कहीं पे 231 दिया है, कहीं पे 230 दिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कहीं पे ये 264 दिया है, लेकिन उसी के आसपास ही रहेगा, एकदम ज़्यादा 10-5 का अंतर नहीं रहेगा भाई। बहुत बड़ा एरिया है किलोमीटर में। अब बाकी
कहीं पे किसी किसी में तो विवाद है ही नहीं, इसमें विवाद है 231 भी दिया रहता है और यहाँ पे 264 भी 262 भी दिया रहता है, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ वो याद कीजिए अब और निश्चित रहिए। तो पहले 4 को याद हुआ कि नहीं, 608 559 552 430 278 265 245 230। अब बच गया भैया कितना, ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, अब बच गए हैं 3, ये बच गए हैं 3, ये अभी आपको ध्यान रखना है, ये बच गए हैं 3 भैया। ठीक, तो ये 105 किसका है, बादल खोल का है, 139 भैरम का है और 163 क्या है, भैरम है ना, मतलब भोरम देव का है, भोरम देव का है। चाहे तो लिख सकते हैं भैया ये किसका है, तमोर पिंगला का है, किसका है, तमोर पिंगला का है। ये किसका है भैया, सीता नदी का, किसका है, सीता नदी का है। ये किसका है भैया, अचानक मार का है ना, अचानक, ठीक है, अचानक मार सेंचुरी का है, ये आपको ध्यान रखना भैया। ये है सेमर सेत का है ना, ये किसका है, सेमर से है ना, सेमर सोत का है, ये आपको ध्यान रखना, सेमर सोत का है भाई। ठीक, अब यहाँ पे आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, उसको भी समझना है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है ना। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, यह है गोमर्दा का, ये गोमर्दा का, अभी ट्रिक भी बताने की कोशिश बस कर रहे हैं। ट्रिक ये है पामेड़ का, ये है पामेड़ का है भाई, ये है पामेड़ का, ये है बार नवा पारा का है, किसका है, बार नवा पारा का है, बार नवा पारा का। ये है उद्यंतिन का, किसका है, यह है उद्यंतिन का। ठीक, ये किसका, भोरम देव का है, किसका है, भोरम देव का है। ठीक, ये किसका है भैया, भैरम का है, ये किसका है, भैरम का है। और ये किसका, बादल खोल का है, बादल खोल का है। पता नहीं आपको ट्रिक काम आएगा कि नहीं, पहले तो बड़ा छोटा तो आपको ऐसे ही याद करना है। ठीक, तमोर पिंगला सीता, तो हम लोग क्या पहले याद करते हैं, पहला है तमोर, पहला तमोर, तो ता वाला जो शुरुआत होगा तो दूसरा नाम क्या रहेगा, ता से एंड होता होगा, सीता। ठीक है, 2 हो गया। फिर उसके बाद ए याद करना है, फिर ऐसे याद करना है, ए से अचानक बार, से सोम है ना, ठीक, सेमर सोत। फिर याद करना है जीपी, फिर याद करना है भैया जीपी। अरे कुछ बन नहीं रहा है भाई, बस हम लोग कोशिश बस कर रहे हैं। फिर इसके बाद बी, ठीक है, यू और ट्रिपल भी याद करना है, ट्रिपल भी। अब आपको याद रखना है सबसे छोटा बादल खोल, उसके पहले भैरम, फिर उसके बाद भोरम दे, फिर उद्यंतिन, फिर जो 1 से 12 नवा पारा, पी से पामेड़, जी से क्या, गोमर्दा, ऐसे सुमर्थ, और क्या है, ए से अचानक मार्ग। ठीक है, आपको ध्यान रखना। चलो समझ में आ गया भाई, एटलीस्ट मान के चलो बाकी कुछ याद नहीं, यही 4 याद हो गया तो भी आप क्रम से बना लेंगे, ये तो भी क्या है, आप क्रम से बना लेंगे। ठीक, अचानक मार्ग किसका है भैया, 552 का है अचानक मार्ग। तमोर पिंगला किसका, 608 का है। उद्यंतिन की बात किया जाए तो भैया 230 या 231 भी बोल सकते हैं। भोरम दो की बात करते हैं 163 है, 163 है भाई। बढ़िया तरीके से समझ आया, ठीक, बढ़िया। तो याद रखना है भाई सारा, ईयर बता दिया, ईयर बता दिया, प्लेस आपको याद है उसको भी रिवाइज कर लेंगे, और साथ ही साथ पूरा एरिया आपको याद करा दिया भाई, एरिया आपको याद करा दी हो ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर कार्बन स्टॉक में छत्तीसगढ़ का स्थान देश में कौन सा है? तो देश में भाई कार्बन, तो ऐसा बोला जा रहा है कार्बन है ना जो स्टॉक है, ठीक, ये 500 है ना, 505 बिलियन है ना, आपको ध्यान रखना 505 बिलियन है। और ये देश पे क्या, 3rd नंबर पर है। कौन सा नंबर पे, 3rd नंबर पे है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछा गया। सीता नदी अभ्यारण्य, सीता नदी पहाड़ के नाम से क्या नहीं है ना, पहाड़ के नाम से नहीं, नदी के नाम से। सीता नदी 2006 में टाइगर रिजर्व था। एक छोटा सा पॉइंट बच गया था टाइगर रिजर्व, उसे भी फोड़ देते हैं, फोड़ देते भाई। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम होगा है ना। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में करंट में कितना, 4th है ना, 4 टाइगर है ना, 4 टाइगर रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना। 4 टाइगर रिजर्व है। एक है भैया है ना इंद्रावती, ये आपको ध्यान रखना है, इंद्रावती है ना। इसके अलावा भाई अचानक मार्ग है, अचानक, ठीक है, अचानक मार्ग है यहाँ पे, अचानक मार्ग, ठीक है, अचानक मार्ग। उसके बाद सीता नदी और उद्यंतिन कॉमन में है, सीता नदी, ठीक है, सीता नदी और उद्यंतिन क्या कॉमन में है। और अभी बात करते हैं गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, और उसके अलावा क्या है भैया, गुरु घासीदास और तमोर पिंगला है ना, तमोर पिंगला, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला बोला गया है। सबसे पहले क्या आता है भैया, तो ये आपको डेट याद रखना है, ये है 1983 है, ये 1983, ये 2006 और ये 2006 है ना, ये तो अभी घोषणा हुआ है 2006। ये 2009 लिखेंगे, 2009, यहाँ भी 2009 लिखेंगे, ठीक है, और यहाँ भी 2009 लिखेंगे। पहले पी आता है फिर आर आता है, तो पहले आएगा प्रोजेक्ट, पहले आएगा प्रोजेक्ट और दूसरे में आएगा रिजर्व, दूसरे में क्या आएगा, रिजर्व। अब क्या पूछा है देख लीजिए, अब क्या पूछा है, सीता नदी उद्यंतिन 2006 में टाइगर रिजर्व बना,
भाई 2009 में रिजर्व बन रहा है ना, तो ये भी स्टेटमेंट हुआ गलत, ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक, यहाँ बोला जाए उद्यंती मूसक हिरण वन भैंसा मोर आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। नहीं, सीता नदी, ठीक है, सीता नदी वन भैंसा के लिए, ठीक है, जाने जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना, टाइगर रिजर्व है तो टाइगर के लिए भी पहचाने जाते हैं, ये है। फिर लास्ट वाला पॉइंट सही है, सीता नदी अभ्यारण्य में सोंढूर जलाशय स्थित है। सीता नदी में क्या है, सोंढूर जलाशय स्थित है, तो डी है वो सही है भाई, डी वो सही है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सर इनमें से कौन सा कथन सही है, सही है पूछा गया। उद्यंतिन का नाम उद्यंती जलाशय से पड़ा, नहीं, नदी से पड़ा है। ठीक है, सीता नदी में हाथी पाए जाते मुख्य रूप से, नहीं। गुरु घासीदास तमोर पिंगला का कोर एरिया भी है, एकदम सही है। कोर एरिया क्या 2049 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। उद्यंतिन और सीता नदी अभ्यारण्य 2011 में बना, नहीं, 2009 में 2006 में प्रोजेक्ट में शामिल हुआ और 2009 में किसमें, रिजर्व में, है ना, ये आपको ध्यान रखना। चलो, तो इसका आंसर क्या था, सी। चलो, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व सीता नदी ना भैया, ये तो पहला है, ठीक है ना, मतलब है ना, ये सॉरी तीसरा है, ठीक है, तो चौथा नहीं है, तो ये कट हुआ। गुरु घासीदास रिजर्व बफर जोन भैया, हाँ 780, तो इससे एक छोटा सा पॉइंट क्या याद हुआ, 2049, ठीक है, उसका कोर जोन है, बफर जोन है की बात करें 780। सीता नदी अभ्यारण्य में सबसे अधिक चीतल पाए जाते हैं, नहीं भैया, चीतल नहीं पाए जाते, आपको ध्यान रखना, चीतल नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पाए जाते हैं लेपर्ड या तेंदुआ, क्या पाए जाते हैं, तेंदुआ। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा भाई कि भिलाई स्टील प्लांट भिलाई वाले क्षेत्र में भाई जबरदस्त तरीके से भाई जंगली जानवर घूम रहे हैं, बहुत वीडियो वायरल हो रहा है। ठीक, उद्यंतिन अभ्यारण्य क्या 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया, नहीं किया गया था बोला गया जा रहा है, किया जाता तो सही होता, तो भैया नहीं किया जा रहा तो ऐसा गलत है। ठीक, तो ये स्टेटमेंट आपको समझ आ गया। गुरु घासीदास और तमोर पिंगला ही क्या है, ठीक है। गुरु मान के चलो पूछा जाएगा नेशनल पार्क कब बना, नेशनल पार्क कब बना, तो आपको ये भी पता होना चाहिए भाई, है ना। इंद्रावती की बात किया जाए, इंद्रावती बना है 1978 में, है ना, इंद्रावती। गुरु घासीदास की बात किया जाता है, गुरु घासीदास 1981 में, 1981 में बना है। है ना, और कांगेर की बात किया जाता है, कांगेर, है ना, कांगेर की बात किया जाता है, ये 2002 में बना है, 2002 में। इसका एरिया बात किया जाए 1258 है, इसका क्या 1441 है, और इसका क्या 201 किलोमीटर स्क्वायर में, सब किलोमीटर स्क्वायर में, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर 17 नंबर का क्वेश्चन में पहुंच गए भैया। ठीक, सीता नदी उद्यंती को 2009 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक, क्या पूछा गया, कौन सा कथा, असत्य है पूछा गया, तो ये सत्य है। गुरु घासीदास भैया प्राधिकरण द्वारा मंजूरी मिली थी, हाँ। उद्यंती अभ्यारण्य का नाम एक पर्वत पर रखा गया, ये गलत है। मुख्यतः सीता नदी बाघ और तेंदुआ पाए जाते हैं, ये भी सही है। ठीक, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न के, कोटमी, है ना, कोटमी सोनार जो स्थित मगरमच्छ संरक्षण का कृत्रिम रूप है, हाँ भैया, वहाँ तालाब बना हुआ है, तालाब वहीं पे क्या है ना, मगरमच्छ पाया जाता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। और ये पब्लिक के लिए क्या 2000, ठीक है, 2006 और 7 से क्या है ओपन हुआ है। ठीक, भैंसा दहरा भी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला जगह है, ये भी सही है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, इस प्रकार से दोनों कथन सही है, मतलब सी आंसर होगा, मतलब क्या होगा, सी आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मगरमच्छ प्रजनन केंद्र के लिए, है ना, तो आपको ध्यान रखना कि क्रोकोडाइल या मगरमच्छ के लिए, है ना, क्रोकोडाइल या मगरमच्छ के लिए जो जाना पहचाना जगह है, एक तो है कांगेर वैली, ठीक है, मतलब कांगेर घाटी में कांगेर नदी है पहला, ठीक है। उसके बाद जाटलूर नदी है, क्या नाम है, जाटलूर नदी है। तीसरा है कोटमी सोनार, ठीक है। ये 3 जगह तो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन भविष्य के लिए 3-4 जगह और इम्पोर्टेंट है, उनमें से मुचनार नाला, ठीक है, क्या है, मुचनार, ठीक है, ये भी बहुत फेमस जगह है, ध्यान रखना, मुचनार। इसके बाद है भैया सात धारा, है ना, सात धारा, और इसके बाद है बोध घाट, है ना, बोध घाट, क्या है, बोध घाट। अगर बात किया जाए, ठीक है ना, सात धारा में क्या है भैया, तो प्रजनन केंद्र खोलने का प्लान है, प्रजनन केंद्र खोलने का प्लान है। घाट में क्या है, मगरमच्छ पार्क खोलने का प्लान है, मगरमच्छ प्रस्तावित है, मगरमच्छ पार्क के लिए प्रस्तावित है। मुचनार में उसके बच्चे देखे गए हैं भाई, ठीक है, मगरमच्छ या क्रोकोडाइल के ग्रुप में, झुंड में क्या है, बच्चे देखे गए हैं, ये आपको ध्यान रखना, बच्चे देखे गए हैं, तो यहाँ भी भविष्य की संभावना है। तो अभी क्या पूछा गया, केंद्र पूछा गया, प्रजनन केंद्र, तो उसका आंसर होगा सात धारा, ये आपको ध्यान रखना, सात धारा है आंसर होगा। सात धारा में आपको पता है कि भाई वाटरफॉल पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे अभी तक तो फटाफट जाइए वाटरफॉल देख लीजिए, जहाँ पे बताया गया कि यहाँ सात धारा है, तो इंद्रावती 7 अलग अलग भागों में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, जिसका नाम क्या है भाई, कपिल है, बोध है, ठीक है, कृष्ण है, पांडव है, बाण है ना, और शिवचित्र धारा है, शिव और शिवचित्र धारा है भाई। चलो आगे बढ़ते। गिधवा परसदा अभ्यारण्य के समय कौन सा कथन सही है, देख लेते हैं।
या पहला अभ्यारण्य है एकदम सही है, तो दूसरा नहीं होगा। या प्रवासी पक्षी नहीं आते, अरे आते हैं भैया, ठीक है। ये जसपुर में नहीं, यहाँ कहाँ पे है, नांदघाट के पास है। नांदघाट किसके किनारे है, तो शिवनाथ नदी किनारे है। और ये जगह क्या, बेमेतरा है ना। एक्चुअली यहाँ से भी दूर है, नांदघाट से भी एकदम पास में नहीं है, लेकिन बेमेतरा में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे बात करते हैं। निम्नलिखित को मिलान कीजिए भाई। गिधवा परसदा अभी तो बोले भाई बेमेतरा में है, ठीक। नीम गांव कहाँ है भैया, जसपुर में। और रहांगी कहाँ है, बिलासपुर में। रहांगी कहाँ है, बिलासपुर में। तो गिधवा क्या है, गिधवा आपको समझ आएगा बेमेतरा में, तो एग्जाम में आ सकता है। ये भी पक्षी अभ्यारण्य, नीम गांव भी पक्षी अभ्यारण्य है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। कौन सा मगरमच्छ संरक्षण केंद्र दंतेवाड़ा में बनेगा, तो मुचनार वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो जाटलूर का है सर, नारायणपुर में। जाटलूर का है, नारायणपुर में। आपको लग रहा होगा सर सात धारा, तो सात धारा बीजापुर में मानते हैं, है ना। अब बीजापुर हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना। सात धारा कहाँ भैया, भैया बारसूर से जाने का जगह है, लेकिन कहाँ पे है, बीजापुर में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। कोटमी सोनार कहाँ है, जांजगीर चांपा में। छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सफारी कहाँ बना है, तो भाई तूता ग्राम में बना पहला जंगल सफारी, ठीक। यहाँ पे क्या बना हुआ है, मोहरेंगा गांव रायपुर में। तूता ग्राम में जंगल सफारी है, तूता ग्राम में जंगल सफारी। तो मोहरेंगा गांव में क्या है, तो इंदिरा प्रियदर्शनी, ये आपको ध्यान रखना। भूपेश बघेल के काले बना है इंदिरा प्रियदर्शनी, ये आपको ध्यान रखना, इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक है। इंदिरा प्रियदर्शनी, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। वन बना हुआ है, इंदिरा प्रियदर्शनी वन बना हुआ है कहाँ, मोहरेंगा गांव में रायपुर पर, ये आपको ध्यान रखना। ये सेकंड नंबर का जंगल सफारी बन रहा है। सेकंड नंबर का क्या बन रहा है भैया, जंगल सफारी बन रहा है, ये आपको ध्यान रखना। नांदघाट क्यों फेमस है, बेमेतरा वाला, वहाँ पे है ना गिधवा परसदा, ठीक। जो बर्ड सेंचुरी है वो है, ठीक। तो ये पूरा ऑप्शन में डील कर लिए, बढ़िया तरीके से समझ आ गया। सेकंड जंगल सफारी यहाँ बन रहा है, मोहरेंगा में इंदिरा। इंदिरा से याद रखना, अगर आ गया राजीव, है ना, राजीव स्मृति वन आ गया, बाय द वे क्वेश्चन में आ गया राजीव स्मृति वन, तो ये कहाँ कहाँ बना हुआ है, एक तो बना है रायपुर में, और जो काम रायपुर करता है वही काम कौन करता है, बिलासपुर। तो ये पॉइंट को याद रखना, रायपुर और बिलासपुर। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ठीक, ब्लैक पैंथर को छत्तीसगढ़ में क्या बोला जाता है, तो ब्लैक पैंथर देखा गया कहाँ, अचानक मार्ग अभ्यारण्य में। कहाँ देखा गया, अचानक मार्ग अभ्यारण्य में। और ये कहाँ भी अचानक मार्ग अभ्यारण्य, मुंगेली में पड़ता है, मुंगेली में। और इसका नाम है बघीरा, ठीक है, मुंगेली में बथीरा लिखा गया है, यह बघीरा है ना, बघीरा बोला जा रहा है। तक्षक साहब कहाँ मिलता है भैया, तो दंतेवाड़ा बैलाडीला के पास मिलता है, दंतेवाड़ा बैलाडीला के पास। कोतवाल किसे बोल रहा है, भृंगराज को। कोतवाल किसे बोल रहे हैं, भृंगराज पक्षी को बोल रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना। मजेदार है कि नहीं क्वेश्चन, एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई, लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर अगर ISFR में और कुछ पढ़ना है तो भाई भरोसा रखेंगे तो कुछ मत पढ़ के जाइए, जितना बता दिया वो इनफ है, ठीक है। मैं क्या क्या बता दिया भाई, वना और टोटल में बता दिया है ना, फिर उसके बाद टोटल की एरिया बता दिया, जो पिछले साल आया तो वैसा आ सकता है, ठीक। वनावरण में अभी भी थर्ड रैंक में है, वनावरण में थर्ड रैंक में। हाँ, आपको एक छोटा सा बात भैया, छोटा सा बात, छत्तीसगढ़ किस चीज में नंबर 1 में था, छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर में किस चीज में था, ठीक है, है ना, ISFR डाटा में ये आपको बताना है, ठीक, कौन सा नंबर में, फर्स्ट नंबर में था। चलो आगे बढ़ते हैं। तितली की दुर्लभ प्रजाति कौन सा है, तो स्पॉटेड डियर नहीं है। डियर कैसे हो जाएगा भैया, तो ये आपको ध्यान रखना, जो पहला ही बताए थे, ठीक है। जो ब्लू है ना मार्मोन जो है वो क्या है, दुर्लभ प्रजाति में से एक है। इनमें से कौन सा ऐसा एशिया का सबसे बड़ा मानव निर्मित जंगल सफारी है। मानव निर्मित जंगल सफारी जो है वो तूतानगर तूताग्राम नवापारा में है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक। बसंतपुर की भी आगे चर्चा होगी। अगर पूछा जाएगा मॉडर्न बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो बसंतपुर है। मॉडर्न बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो पूछा जाएगा मानव निर्मित जंगल सफारी बोला गया, ओनली जंगल बोल देगा तो नंदनी में, ओनली जंगल बोल देगा सफारी नहीं भैया, ओनली जंगल तो नंदनी में। जितने भी माइनिंग वाला एरिया था जो ओपन पड़ा हुआ है वहां पे क्या किया जा रहा है भैया, ठीक है, पूरा फॉरेस्ट एरिया डेवलप किया जा रहा है, तो ये नंदनी है। सिर्फ जंगल पूछा जाएगा तो नंदनी, ठीक है, वो भी एशिया का नहीं पूरे विश्व का हो जाएगा वो। तक्षक साहब का है बैलाडीला और तीरथगढ़ के आसपास है, तक्षक साहब वहीं पे दिखता है भाई, ठीक। कोटवी सोनार क्या है, क्रोकोडाइल के लिए है ना, कांगेर घाटी जाटलूर नदी में क्रोकोडाइल, गिधवा और आहंगी अभ्यारण्य पक्षी के लिए। गजराज परियोजना का क्या उद्देश्य, तो नाम से समझ आ रहा है, हाथियों के लिए है विचरण के लिए। गजराज परियोजना आया 2014 में, है ना, 2014 में आया, आपको ध्यान रखना, ठीक, 2014 में आया था गजराज परियोजना भाई, ठीक। जामवंत परियोजना भी कब आया था, 2014 में। जामवंत परियोजना भी कब आया, 2014 में, ठीक। हाथी कॉरिडोर कब बना बता सकते हो क्या, हाथी कॉरिडोर भाई, गजराज परियोजना अलग है, हाथी कॉरिडोर
ठीक है। हाथी कॉरिडोर कौन सा ईयर में बना है आपको कमेंट करके बताना है भाई। हाथी कॉरिडोर कौन सा में बना है ये आपको कमेंट करके बताना है। छत्तीसगढ़ पहला मॉडल अभी तो बताया बसंतपुर कहाँ भी है, राजनांदगांव में है ना। बेलोदी जगह भी है, यह चर्चा में पक्षी अभ्यारण्य के लिए। नीम वाला भी पक्षी अभ्यारण्य के, ये पता बताए थे इंदिरा प्रियदर्शनी के लिए चर्चा में है। चलो आगे बढ़ते। अभ्यारण्य को उनके जिले से मिला देना है भाई। अभ्यारण्य को क्या बोला जा रहा है, उनके जिले से मिला देना है। बादलखोल बनता है जसपुर में, बादलखोल जसपुर में। पामेड़ कहाँ बनता है भैया, बीजापुर में है ना। सेमरसेत कहाँ, बलरामपुर में। बारनवापारा क्या, महासमुंद और बलौदा बाजार में। तो ये रहा भैया आपके लिए बेहतरीन 30 प्रश्न, जिसमें हमने ISFR के डेटा को भी कवर अप किया, साथ ही साथ ईयर को कवर अप किया, ठीक है, एरिया को कवर अप किया भाई, ठीक। उसके अलावा टाइगर रिजर्व को है ना, जो उसके बारे में भी चर्चा कर लिया, क्रोकोडाइल के बारे में भी कर लिया, दक्षक के बारे में, सांप के बारे में। एक अगर मान के चलो पूछा जाएगा सांप पार्क कहाँ है, सांप पार्क पूछा जाएगा तो जंगल सफारी मानना भी है, ठीक। क्या करना, तपकरा नहीं, जंगल सफारी। जबकि नागलोक बोला जाएगा तब तपकरा टिक करना है, नागलोक बोला जाएगा तब तपकरा। तो भाई जाते भी आपको क्या एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, नागलोक बोला जाएगा तो किसको माना, तपकरा को, है ना। सांप पार्क बोला जाएगा तो जंगल सफारी में। तो भाई ऐसे ही बढ़िया कंटेंट आपको मिलता रहेगा, एक बढ़िया ट्रिक मिलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि 30 प्रश्न है, लेकिन सारे टॉपिक कवर अप हो चुके हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सभी को अपना और अपनों का खूब ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।